Assalamu alaikum. In this video we will discuss topical past papers from the topic blood. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें उन्होंने पूछा है कि इन्यूमरेट लो मोलिकुलर वेट हैपनिंग्स एंड व्हाट इज़ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम बताएंगे कि लो मोलिकुलर वेट हैपनिंग्स हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाल्टीपेरिन, एनोक्सापेरिन, टिंजापेरिन, ठीक है। ये जो है हमारे पास लो मोलिकुलर वेट हैपरिन्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें अगर हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है, ये हमारे पास क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सिमिलर टू हैपरिन, एक्टिवेट करेंगे एंटीथ्रम्बन 3 को, और वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास इनहिबिट कर देती है कोएगुलेशन फैक्टर्स को, इनहिबिट कोएगुलेशन फैक्टर्स स्पेसिफिकली फैक्टर 10 एंड फैक्टर 10A, ठीक है। मतलब फैक्टर 10A को इनहिबिट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं एंटीथ्रम्बन 3 को, और वो हमारे पास इनहिबिट कर देता है कोएगुलेशन फैक्टर्स फैक्टर 10 और फैक्टर 10A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन। टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन की बात की जाए तो हमें पता है कि हेपरिन जो है ना वो हमारे पास क्या है, हेपरिन एक एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब ये कि इसमें जो है अगर हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट आ जाए, टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर हमने हेपरिन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा डोज में ओवर डोज कर लिया, तो हमारे पास टॉक्सिसिटी में सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट है वो ब्लीडिंग है। मतलब ब्लीडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ब्लीडिंग के अलावा जो है हमारे पास इसके टॉक्सिक इफेक्ट में ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ये हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन है। हेपरिन एंटीकोएगुलेंट है, अगर हमारे पास कोएगुलेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये एंटीकोएगुलेंट है, टॉक्सिक इफेक्ट में अगर टॉक्सिक डोज में हमने ले लिया तो हमारे पास ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हाइपर सेंसिटिविटी इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उन्होंने कहा है कि A 60-year-old male has had a major surgical procedure after which he remained on bed for about a fortnight. Now he complains of discomfort in the right calf muscle. On examination, there is edema, and the calf is tender to touch. Ultrasound examination reveals deep venous thrombosis in right lower extremity. Heparin is administered to this patient. How will heparin produce its anticoagulant effect, and what are its toxic effects and contraindications? Okay. इसका इफेक्ट हमने पहले मैंने बताया था, जब आपको लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन का इफेक्ट बताई थी तब मैंने बता दिया था कि हेपरिन का इफेक्ट भी सेम टू लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन होता है, ठीक है। क्या करता है, हमारे पास एक्टिवेट करता है एंटीथ्रम्बिन 3 को, और एंटीथ्रम्बिन 3 को एक्टिवेट करके वो हमारे पास क्या करेगा, वो कोएगुलेशन फैक्टर्स को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। इनहिबिट करता है फैक्टर 2 थ्रम्बिन और फैक्टर 10A, ठीक है। इन फैक्टर्स को इनहिबिट कर देगा, इस तरह से ये एंटीकोएगुलेंट का फंक्शन अपना परफॉर्म करता है, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट्स हेपरिन के हमने बता दिए पिछले क्वेश्चन में कि टॉक्सिक इफेक्ट्स अगर टॉक्सिक अमाउंट में लेते हैं तो ब्लीडिंग होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमें पता है कि जब हम लोग हेपरिन को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो क्या ब्लीडिंग होती है। अगर पहले से किसी बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, पहले से ही किसी बंदे को जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें हम लोग हेपरिन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी है अगर किसी पेशेंट को, उसमें हम लोग हाइपर सेंसिटिव टू हेपरिन है तो उसमें हम लोग यूज़ नहीं करते। हाइपर टेंशन है उसमें यूज़ नहीं करते। हेमरेज है किसी पर्सन को, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, तब भी हम यूज़ नहीं करते। उसके अलावा कोई रीनल या हिपैटिक डिजीज़ है उसमें भी हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है हमारे पास हेपरिन, ठीक है। सो हेपरिन का उन्होंने पूछा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसमें हमने बता दिया एक्टिवेट करता है एंटीथ्रम्बन 3 को, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएंगे फैक्टर 2 थ्रम्बन और फैक्टर 10A, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि टॉक्सिक इफेक्ट बताएं, टॉक्सिसिटी में हमने बता दिया ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हाइपर सेंसिटिविटी। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछी थी, वो हमने बता दी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी पेशेंट को तब नहीं देंगे, हाइपर सेंसिटिविटी है तब नहीं देंगे, हाइपर टेंशन, हेमरेज, रीनल और हिपैटिक डिजीज़ में हम लोग जो है हेपरिन नहीं देंगे, ठीक है। हेपरिन कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। Next question is how does ergotamine differ in its action from heparin and what are its approved indications?
ओके, अर्गेट्रोबैन के बारे में पूछा हुआ है। अर्गेट्रोबैन जो है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। क्या है हमारे पास, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास करती है बाइंड कर जाती है थ्रोम्बिन की एक्टिव साइट के साथ और उसके एंजाइमेटिक एक्शन को इनहिबिट कर देती है। ओके, सो ये इस तरह से हमारे पास हेपारिन से डिफर करती है कि हेपारिन हमें पता है, हेपारिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को और वो हमारे पास क्या करता है, इनहिबिट कर देता है फैक्टर 2 को और फैक्टर 10A को। ठीक है, सो ये हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिफरेंस है कि जो अर्गेट्रोबैन है वो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। ठीक है, और वो बाइंड करता है थ्रोम्बिन के एक्टिव साइट के साथ और उसके एंजाइमेटिक एक्शन को इनहिबिट कर देता है, जबकि हमारे पास हेपारिन जो है वो एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करती है और वो जाके हमारे पास थ्रोम्बिन के एक्शन को और फैक्टर 10A के एक्शन को जो है वो इनहिबिट करती है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे यही पूछा हुआ था कि अर्गेट्रोबैन जो है वो हेपारिन से डिफर कैसे कर रहा है अपने एंजाइमेटिक एक्शन से। ठीक है, और जो दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अर्गेट्रोबैन हम कब यूज़ करते हैं। अर्गेट्रोबैन जो है वो हम यूज़ करते हैं एज एन एंटी कोएगुलेंट अल्टरनेटिव टू हेपारिन कौन से पेशेंट में, अल्टरनेटिव टू हेपारिन, हेपारिन के अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं जब हमारे पास पेशेंट में क्या होगा, हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इन पेशेंट्स विथ हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेपारिन की जगह जो है वो अर्गेट्रोबैन मतलब डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उन्होंने पूछा है कि हाउ डू द फॉलोइंग प्रोड्यूस देयर बेनिफिशियल इफेक्ट्स स्ट्रेप्टोकाइनेज इन कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ओके, so we all know that streptokinase is a thrombolytic। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो थ्रोम्बोलिटिक है, इसका एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या करती है, अगर इसका एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट है, थ्रोम्बोलिटिक है, तो ये हमारे पास प्रिवेंट करती है कि कोई और नया क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, कोई और न्यू थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो या न्यू क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, प्रिवेंट करती है कि न्यू क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। और दूसरा ये क्या करती है, ये हमारे पास जो एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बना होता है उसकी डिसोल्यूशन करवाता है, उसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट करता है न्यू क्लॉट फॉर्मेशन को और दूसरा क्या करता है, डिसोल्यूशन ऑफ एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, सो स्ट्रेप्टोकाइनेज का कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या रोल है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक थ्रोम्बोलिटिक है, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट इसका होता है, प्रिवेंट करती है न्यू क्लॉट फॉर्मेशन को और दूसरा क्या करती है, जो एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बस बना होता है उसको डिसॉल्व करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एस्पिरिन इन पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्टिव पेशेंट। ओके, सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में जो है वो हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन होने लग जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं होता और पेशेंट को जो हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमारे पास एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट और एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, एंटी कोएगुलेंट या एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है और ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, रिड्यूस करती है क्लॉट फॉर्मेशन को दैट आर ब्लॉकिंग कोरोनरी आर्टरी ड्यूरिंग MI या फिर ड्यूरिंग एक्यूट हार्ट अटैक। ठीक है, क्या करती है कि हमारे पास एस्पिरिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट या एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है इसका, रिड्यूस करती है क्लॉट फॉर्मेशन को, जो क्लॉट जो है हमारे पास ब्लॉक कर रहे होते हैं किसी भी कोरोनरी आर्टरी को ड्यूरिंग एक्यूट हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, ये मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही था, वहाँ पे हमने कर लिया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द, एक मिनट, ओके, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हेपारिन ओवरडोज। सो हेपारिन ओवरडोज के लिए हम लोग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, हम लोग एंटीडोट यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उन्होंने कहा कि 50 year old lady came to our hospital with complaints of constant precordial pain for last few hours. On ECG findings she was diagnosed with unstable angina. She was administered heparin but stopped due to gums bleeding. List 4 adverse effects of the drug and name the specific antidote. Okay, सो हमने इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स की बात की थी पीछे, एक मिनट, हाँ,
हेपरिन के हमने टॉक्सिक इफेक्ट की बात की थी कि टॉक्सिसिटी में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, हमारे पास ऑस्टियोप्रोसिस होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हाइपर सेंसिटिविटी। और अगर हमारे पास इसका जो है वो हमारे पास ओवरडोज होगी या टॉक्सिसिटी होगी तो हम लोग इसके लिए एंटीडोट यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस एंटीडोट का उन्होंने नेम पूछा हुआ है जिसका नेम होता है प्रोटामीन सल्फेट, प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन है उन्होंने पूछा हुआ इन लिस्ट 4 एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास एस्पिरिन, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी टिक्लोपिडोग्रल टिक्लोपिडीन, एंड थर्ड वन इज क्लोपिडोग्रिल, एंड फोर्थ वन इज एबिक्समैब। Okay, so this is all about the topical past papers from the topic drugs used in coagulation disorders or blood pharmacology.